समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं में उबाल। उत्तर प्रदेश के इटावा में जिला पंचायत सदस्य की चकननगर प्रथम सीट पर पुनः मतगणना के आदेश के बाद समाजवादियों में उबाल आ गया है। बड़ी तादाद में समाजवादियों का दल जिलाधिकारी के आवास पर अपनी शिकायत दर्ज कराने जा पहुंचा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई अभिषेक यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी का यह दल इटावा की जिलाधिकारी श्रुति सिंह से मिलकर अपनी बात रखने के लिए पहुंचा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इटावा जिले में जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रशासन के लोग अपनी जो जनता के द्वारा नकारे हुआ है उस रिजल्ट को छुपाने के लिए, दबाने के लिए बेईमानी पर अब उतारू हो गए। समाजवादी पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट को प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन लगाया, दबाव बनाया, तब बोल दिया कि उस वाले वार्ड में दोबारा रिकाउंटिंग कराएंगे। ये लोग पूरी तरह से जनता के द्वारा नकार दिए गए हैं और सिर्फ अपने नंबर ऊपर दिखाने के लिए कि हमने किस तरह से सरकार के लोगों ने, प्रशासन ने सत्ता के दम पर भारतीय जनता पार्टी जिताया है, दिखाया है, मदद की है, वो दिखाने की प्रयास सरकार के लोग अब कर रहे हैं। अभी जिलाधिकारी से मिलके आए, क्या बात हुई है, क्या आश्वासन मिला है? जिलाधिकारी हमारी क्यों सुनेंगे, सत्ता के लोग की सुनेंगे। और जैसे सत्ता के लोग ने निर्देश दिया था और जैसा कि जिलाधिकारी ने एडीएम को निर्देश दिया, वही निर्देश एडीएम ने उसका पालन किया और रिकाउंटिंग के आदेश दिए। क्या जिलाधिकारी से मुलाकात हो पाई है? जी, जिलाधिकारी से मेरी मुलाकात की। तो जिलाधिकारी ने कहा है कि दोबारा रिकाउंटिंग होगी। तो रिकाउंटिंग पे आपको लेके कोई संशय है क्या किसी तरह का मन में? देखिए, जब जीता हुआ आदमी को जब वहाँ पर घोषित कर दिया गया जीता हुआ, उसको जब प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है तो रिकाउंटिंग में फिर किस बड़े पे हमें बेईमानी होगी, आपको समझ सकते हैं। 3 बजे रात को जब रात को 2:30 बजे जब वहाँ जीत गया, वहाँ के सीईओ ने जो जिताऊ कैंडिडेट को लाके सीईओ की सुरक्षा में आकर हमें सौंपा गया, आपका कैंडिडेट जीता हुआ, सीईओ की सुरक्षा में जो सौंपा गया, उसके बावजूद भी फिर ये कहा जाता है वो कैंडिडेट जीता नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के लोगों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। और भी सीटों पे आप रुझान में आगे चल रहे हैं, क्या लग रहा है वहाँ मतगणना फेयर हो पाएगी? अभी नतीजा आने बाकी है। देखिए, अब ये तो सवाल तो हर जगह उठ ही रहे हैं। जिस हिसाब जो उन्होंने जो यहाँ पे अभी हमें दिखाई दे रहा है, तो आगे हम और ज़्यादा सजग रहेंगे। जो गलती एक जगह हुई है इसको और ज़्यादा हम आगे वाले पड़ाव पर और सजग रहकर उसको देखेंगे। जिलाधिकारी आवास के बाहर हंगामे की खबर मिलने के बाद कानपुर के एडीजी भानु भास्कर भी यहां पहुंच गए। बड़ी तादाद में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों का दल जिलाधिकारी आवास के बाहर जमा रहा। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। देखिए, चकननगर में वार्ड नंबर 23 में जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव था उसमें एक दूसरे को आपत्ति आई थी। इस संबंध में एडीएम साहब ने इस पर विचार करने के बाद उन्होंने निर्णय किया कि इस पर रिकाउंटिंग कराएंगे। इस संबंध में सभा के लोग वो डीएम साहब से मिलने की बात कहे और कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए वो 2 लोगों के साथ आना चाहिए था, लेकिन कोविड नियमों का उल्लंघन किया, धारा 144 का उल्लंघन किया, कलेक्ट्रेट कैंपस में इकट्ठे हुए थे। इस संबंध में 2 अलग अलग अभियोग पंजीकृत कर आगे कार्रवाई की जा रही है। डीएम महोदय के जो यहाँ पर तो सुरक्षा गार्ड रही है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो मिलने की बात कहे, लोकतंत्र मिलने की कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से वो 15-20 लोगों को लेके चले हैं, निश्चित तौर पे कोविड नियमों का उल्लंघन किया है। साथ में धारा 144 लागू है। एक साथ इतने लोगों का आना कहीं से वैधानिक नहीं है, क्योंकि कलेक्ट्रेट परिसर में और डीएम साहब के आवास के पास आए हैं। इस संबंध में 2 अलग अलग अभियोग पंजीकृत किए जाएंगे। इसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के आधार पर गिरफ्तारियां भी सुनिश्चित की जाएंगी।